हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर को। यहाँ पर बिहार के करंट अफेयर को हम इस मैगजीन के द्वारा कवर कर रहे हैं और यहाँ पर आपका जनवरी 2023 से जून 2023 तक का पूरा करंट अफेयर बिहार का अच्छे से कवर हो जाएगा। आज आपकी 4th क्लास है। 3 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसी चैनल पर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को बना दिया गया है, तो अगर आपने इन 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इन 3 क्लासेस को भी ज़रूर से देख लेना। और इसमें जो प्लेलिस्ट बनाई गई है इस सीरीज की, उसको शुरू से फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आज आपका 4th क्लास है। एक चीज़ और, जो इस सीरीज की पहली क्लास आप देखेंगे वो मेनली जो बिहार है, बिहार स्टेट है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। जो भी बिहार के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पहली क्लास में देखने को मिलेगा। और आपका दूसरी क्लास से जो बिहार का करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। दूसरी तीसरी में भी आपका बिहार का करंट अफेयर है और आज आपकी 4th क्लास है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सीरीज आपकी बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं और इस मैगजीन की पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है। तो आप अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपके साथ में जितना भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होता है वो शेयर कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप इस मैगजीन के यहाँ पर इंडेक्स को देखिए। ये इस मैगजीन का इंडेक्स है। इसमें टोटल आपके 24 चैप्टर्स हैं। 24 चैप्टर्स में लास्ट आपकी जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें आपके ये 10 चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो चुके हैं। पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार सामान्य परिचय। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो पहली क्लास है वो बिहार के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी क्लास से यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है काफ़ी अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पहली क्लास नहीं देखनी, पहली क्लास देखना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, और आज आपकी 4th क्लास है और 4th क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 11th चैप्टर। तो विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान रहा है, बिहार जनगणना 2011 के बारे में हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे से आज की क्लास हम करेंगे और 11th चैप्टर से आज की क्लास आपकी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 11th चैप्टर है आपका बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो ये 2021 का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा बिहार के वन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार स्पेशल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, फिर हम बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट को सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है और इस बार जो आपकी 2021 की रिपोर्ट है ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। इट मीन्स की 17 रिपोर्ट अभी तक इस पर आ चुकी हैं, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसॉल्ट SAT-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस उपग्रह का यूज़ किया गया था इस वन स्थिति रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर रिसॉल्ट SAT-2 से प्राप्त आंकड़ों का यूज़ किया गया था, इस उपग्रह का यूज़ किया गया था। चलिए अब बात करते हैं स्पेशली बिहार के बारे में। देखिए, बिहार में वन आवरण, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो इस फैक्ट को आपको जरूर से याद रखना है। बिहार का वन आवरण कितना है टोटल, तो ये है आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर और जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पहले की अपेक्षा 1.03% अधिक है।
बिहार में 2021 में सबसे अधिक 3,762 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं और उसके बाद 3,286 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बहुत अधिक घने वन 333 वर्ग किलोमीटर हैं, मध्यम रूप से घने वन 3,286 वर्ग किलोमीटर हैं, खुले वन 3,762 वर्ग किलोमीटर हैं, कुल वन 7,381 वर्ग किलोमीटर हैं। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले की, जो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर के अंदर 1051.56 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। इट मीन्स 31 लगभग 31% वनावरण आपका कैमूर जिले में है। देखिए दूसरा है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 903.34 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। इट मीन 17.28%। तीसरा जिला है रोहतास, जहां पर 669.91 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। 17.26% यहाँ पर वनावरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण किन 3 जिलों में है, सबसे टॉप पर कौन से 3 जिले हैं, तो आपको इनको जरूर याद रखना है। सबसे टॉप पर नंबर 1 पर है आपका कैमूर जिला, जहां पर सबसे अधिक वन आवरण है। देन दूसरा जिला है आपका पश्चिमी चंपारण, तीसरा है आपका रोहतास। तो ये 3 जिले आपके टॉप पर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण के मामले में। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न वन आवरण वाले जिले। इट मीन्स कि सबसे कम वन आवरण किन जिलों के अंदर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ही कम अगर हम देखें तो सबसे कम वन आवरण बिहार में शेखपुरा जिले में है। सिर्फ यहाँ पर 0.17% ही वन आवरण है। बात करें अरवल जिले की, अरवल जिले में 0.65% वनावरण है। जहानाबाद में 0.48% वनावरण है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न वनावरण वाले जिले आपके शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद हैं। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। अभी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था, अभी हम प्रतिशत के मामलों में देखेंगे। तो प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वनावरण आपका कैमूर में है, देन जमुई में है और देन आपका नवादा में है। कैमूर, जमुई, नवादा में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है। बात करते हैं कम प्रतिशत वनावरण वालों जिले की। तो आप देख सकते हैं सबसे कम वनावरण आपका शेखपुरा में है, देन बक्सर और सिवान में है। तो इन 3 जिलों में सबसे कम वनावरण है। चलिए बात करते हैं बिहार में वृक्ष आवरण के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षा आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। कब? 2021 की रिपोर्ट में। देखिए बिहार में वनावरण और वृक्षादन का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2019 की रिपोर्ट है और ये 2021 की रिपोर्ट है। 2019 में जहां 9,309 वर्ग किलोमीटर का वना आच्छादन था, वही 2021 में बढ़कर 9,722 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें प्रतिशत के मामले में तो 2019 में 9.9% था, जो कि 2021 में बढ़कर 10.3% हो गया है। दोस्तों चलिए बात करते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग में वनावरण है, जबकि वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। तो इसको आपको याद रखना है। जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां VDF और MDF वन क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों 0 हैं, जबकि खुले जंगल में 4.43 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर VDF का मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट और MDF का मतलब है मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तो जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर VDF और MDF वन क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों 0 है, जबकि खुले जंगल में 4.43 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 16.29 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका 2019 की तुलना में कैमूर में सर्वाधिक 4.83 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी हो गई है। आपको याद रखना है किस जिले में
वन क्षेत्र में कमी आई है तो ये है आपका कैमूर जिला, जहां पर 4.83 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी हो गई है। नेक्स्ट है वनावरण में 2019 रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि बांका जिले में हुई है। तो कहां पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये हुई है आपकी बांका जिले में। इनके आपको छोटे छोटे नोट्स तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है वनावरण में 2019 रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक कमी कैमूर जिले में हुई है। इसको तो हमने अभी देखा भी था। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% आवरण करते हैं। आपको याद रखना है, बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 12 वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2021 तक में लगभग 50 हो गई है। कांवर झील पक्षी आश्रय, कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रय, सलीम अली जुब्बा साहनी, बरेला झील पक्षी आश्रय प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो ये बिहार के प्रमुख वेटलैंड हैं। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कहां पर? राजगीर में। संजय गांधी जैविक उद्यान ने गैंडा प्रजनन केंद्र में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की है। संजय गांधी जैविक उद्यान ने गैंडा प्रजनन केंद्र में, इस चीज को आपको याद रखना है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कहां पर राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपकी गया जिले में। बिहार पर्णपाती साल वनों के मामले में समृद्ध है, जो मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। वनों के प्रकार के लिहाज से अति सघन वन के तहत सर्वाधिक 249.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में दर्ज किए गए हैं। 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन के मामले में 531.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ कैमूर जिला सबसे आगे था। बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे देश के कुल वन्य कार्बन का लगभग 0.8% था। विभिन्न पूंजी में कार्बन का सबसे अधिक स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में था, जिसमें लगभग 46.4 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक था। दोस्तों, यहाँ पर आप बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य को देख सकते हैं। उनकी लोकेशन कहाँ पर है और कहाँ है, देखिए। सबसे पहले है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है। दूसरा है नागी डैम पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई जिले में है। तीसरा है कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में है। चौथा है सलीम अली जुब्बा साहनी बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य, जो बिहार के वैशाली जिले में है। नेक्स्ट है पंत वन्यजीव अभयारण्य, ये बिहार के नालंदा जिले में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। आपको याद रखना है, वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बिहार के मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये बिहार के गया जिले में है। नेक्स्ट है नकटी डैम अभयारण्य, ये बिहार के जमुई जिले में है। नेक्स्ट है रंजोली वन्यजीव अभयारण्य, ये नवादा में है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये बिहार के दरभंगा जिले में है। तो ये बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनकी लोकेशन और कौन से जिले में ये स्थित हैं, इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट में जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट जिले बताए गए हैं, उनको आपको एक पेज में उनके नोट्स बना लेना है और उनको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में। तो इस प्रकार से इस सीरीज को अब कंप्लीट किया जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि आपका एग्जाम काफी करीब है, काफी पास है। इसीलिए इस सीरीज को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। बिहार के करंट अफेयर को यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, पूरा जनवरी से जुलाई तक का।
दोस्तों नेक्स्ट क्लास आपकी बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, जहां पर हम काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट योजनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।